बेटे से मां कह रही है पारो कि मेरा भोले बाबा तेरे को हार नहीं देगा, मेरा भोले बाबा तेरे को अंगूठी नहीं देगा, मेरा भोले बाबा तेरे को रतन माणिक नहीं देगा, पर मेरा भोले बाबा तेरे भाग्य को पलट देगा। भाग्य को पलटने की सामर्थ्यता अगर किसी में है तो वो शिव में। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। भगवान भोले बाबा में वो सामर्थ्यता है कि मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभू भाग्य को पलट देता है, भाग्य को पलट। मां पार्वती जी को लेकर ये काशी की पवित्र भूमि पर भगवान शंकर क्यों आए, कैलाश से क्यों पहुंचे? पार्वती इस भूमि का नजारा का दर्शन करिए, ये साधारण भूमि नहीं है, ये सहज भूमि नहीं है पार्वती। इसका केवल एक दर्शन मात्र जीव के सारे पापों को क्षीण कर देता है। अभी आपको वर्णन करा कि मात्र शंकर भगवान का शिवलिंग का दर्शन करने पर 10 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। और एक बार विश्वनाथ जी की पवित्र धरा पर, बाबा विश्वनाथ की भूमि पर मात्र आ जाने पर 10,000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। केवल इस भूमि पर आने पर ही फल की प्राप्ति हो जाती है। ऐसी पवित्र भूमि है विश्वनाथ बाबा की। हमारे बीच में माननीय उत्तर प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हमारे बीच में पधारे हैं और बहुत सनातन धर्म के लिए जो उन्होंने पताका फहराई है, वास्तवता है कि पूरे देश को दिखा दिया कि सनातन धर्म की एक झलक कैसी होती है। मैं माननीय जी से निवेदन करूंगा आपका आशीष वचन संपूर्ण लाखों शिव भक्तों तक पहुंचे, उसके लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर आमंत्रित करते हैं। साधु। हर हर महादेव। नमः पार्वती पतिये हर हर। पवित्र व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य संत पंडित प्रदीप मिश्रा जी महाराज, इस पूरे कार्यक्रम के आयोजक जगतगुरु महामंडलेश्वर श्री सतवा बाबा संतोष दास जी महाराज, हमारे सभी पूज्य संतजन, इस पावन कथा में उपस्थित सभी हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण और लाखों की संख्या में उपस्थित सभी श्रद्धालुजन, बाबा विश्वनाथ के इस पावन धरा पर और मां गंगा के इस पावन तट पर शिव महापुराण की इस पावन कथा को श्रवण का आनंद आप सबको प्राप्त हो रहा है। मैं सबसे पहले कथा व्यास पूज्य संत पंडित प्रदीप मिश्रा जी का आप सभी काशी वासियों की ओर से, प्रदेश वासियों की ओर से और श्रद्धालु जनों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। तेरह जनवरी से 26 फरवरी तक, यानी पौष पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक प्रयागराज की पावन धरती पर दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम महाकुंभ 2025 का आयोजन है।
और उससे ठीक पहले काशी की धरती पर इस पावन कथा के माध्यम से इस कुंभ का दर्शन हम सबको देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है। जिस अनुशासन के साथ और जिस श्रद्धा भाव के साथ आप सभी इस पावन कथा का श्रवण कर रहे हैं, तो मैं आप सबका भी सबसे पहले हृदय से अभिनंदन करता हूं। अभिनंदन दोनों प्रकार से, भगवान शिव का भक्त होने के नाते भी, सनातन धर्मावलंबी होने के नाते भी, और उत्तर प्रदेश का दायित्व भी मेरे पास है। तो उत्तर प्रदेश में पावन कथा का आयोजन हो रहा है, तो इस दृश्य से भी मैं अभिभूत हूं इस सब दृश्य देख करके। मुझे पहले से पता था, मुझे याद है गत माह पंडित प्रदीप मिश्र जी की एक कथा हापुड़ में होने वाली थी, तो अचानक वहां के प्रशासन ने कथा के आयोजन को निरस्त कर दिया। मुझे शाम को जानकारी मिली, मैंने कहा ये कथा के आयोजन को क्यों निरस्त किया गया? कहा साहब भीड़ ज्यादा हो सकती है। मैंने कहा उनकी कथा की तो चर्चा ही इस बात के लिए होती है कि वहां हजार में नहीं लाखों में गिनती होती है, लाखों में। लेकिन वे सभी श्रद्धालु होते हैं, भक्त होते हैं, परम भक्त होते हैं। और परम भक्त की सबसे बड़ी पहचान क्या है? वह अनुशासित होता है। जिसका आत्मानुशासन है उसका भौतिक द्रव्यों पर भी अनुशासन होता है, और वे सभी अनुशासित होते हैं। अभी कथा को अनुमति दिया जाए और भव्यता के साथ उस आयोजन को आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। और मुझे बहुत अच्छा लगा, जो भी वहां पे गया अभिभूत था। फर्रुखाबाद में कार्यक्रम हुआ, वहां पर भी यही दृश्य था। दृष्टि सबकी अपनी अपनी होती है। यह दृश्य हमारे लिए सनातन धर्म का एक लघु रूप है, लघु भारत का रूप है, और यह हमारी सामाजिक समता का भी प्रतीक है।